बीजेपी ने जेनजी यानी युवा वोटर्स से जुड़ने के लिए खास टीम बनाई है। इसमें भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े के साथ गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी शामिल हैं। वहीं दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में शनिवार को नितिन नवीन की अध्यक्षता में 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक हुई है। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया गया। बीजेपी ने जेनजी यानी युवा वोटर से जुड़ने के लिए खास टीम बनाई है। इसमें भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े के साथ गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी शामिल हैं। दिल्ली का बीजेपी मुख्यालय, पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम और मिशन युवा संवाद। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक हुई। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आने वाले दिनों की राजनीतिक रणनीति पर मंथन हुआ। इसी बैठक में वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया गया। बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के सिर्फ 2 पैरा लगाने की फैसले की निंदा की। पार्टी ने कहा कि वंदे मातरम के सम्मान से राजनीतिक सुविधा या तुष्टीकरण के लिए समझौता नहीं होगा। बीजेपी अब वंदे मातरम की विरासत को मुल्क भर में पहुंचाने के लिए अभियान चलाएगी। यानी राष्ट्रगीत का मुद्दा बीजेपी के बड़े राष्ट्रवादी नैरेटिव का हिस्सा बनने जा रहा है। लेकिन बैठक में सिर्फ वंदे मातरम की बात नहीं हुई। बीजेपी ने युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर भी जोर दिया। नए पदाधिकारियों को ऑर्डर दिया कि युवाओं से लगातार संवाद बढ़ाया जाए। इसके लिए अलग अलग टीमें बनाने की तैयारी है। इन टीमों में युवा मोर्चा के साथ पार्टी के पूर्व पदाधिकारी भी भूमिका निभाएंगे। बीजेपी की नजर खास तौर पर 14 साल के ऊपर के युवाओं पर है। पार्टी संगठन की पहुंच इस आयु वर्ग तक बढ़ाना चाहती है। युवाओं के मुद्दों को समझने, उनसे सीधा संवाद करने और उन्हें संगठन से जोड़ने के लिए बड़े आउटरीच कार्यक्रमों की तैयारी है। आने वाले दिनों में मुल्क भर के वरिष्ठ नेताओं की टीमें भी गठित की जा सकती है। यानी बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक में 2 बड़े मैसेज साफ नजर आए। एक तरफ वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर हमला, तो दूसरी तरफ युवा वोटर्स तक पहुंच बढ़ाने की तैयारी। बीजेपी अब मुल्क भर में युवाओं के बीच संवाद और आउटरीच को और आक्रामक बनाने की तैयारी में है। इधर बैठक के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब सुनिए वंदे मातरम और युवा संवाद को लेकर संबित पात्रा ने क्या कहा। हमने देखा कि किस प्रकार से जब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, उनकी मौजूदगी में जब तिरंगा लहराया जा रहा था, फहराया जा रहा था, उस समय जब वंदे मातरम शुरू हुआ, आरंभ हुआ, तो सोनिया जी ने इशारों में 2 छंदों के बाद, 2 पदों के बाद, 2 स्टैंजाज के बाद स्टॉप स्टॉप कहते हुए उन्हें देखा गया। 19 अगस्त 2026, आज से कुछ दिनों पहले CWC के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा, 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे। यानी बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक में वंदे मातरम से लेकर युवा संवाद तक कई अहम मुद्दों पर रणनीति तैयार हुई। वंदे मातरम के सम्मान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के फैसले की निंदा की, तो वही 14 साल के ऊपर के युवाओं तक संगठन की पहुंच बढ़ाने का फैसला किया गया। युवा मोर्चा, पूर्व पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं को जोड़कर देश भर में युवा संवाद और आउटरीच कार्यक्रम चलाने की तैयारी है। अब देखना होगा कि बीजेपी की ये नई रणनीति युवाओं के बीच पार्टी की पकड़ को कितना मजबूत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।